सभी को राधे राधे और गोवर्धन महाराज की जय। आप सभी की गोवर्धन पूजा अच्छी रही हो, शुभ रही हो, ऐसी मुझे आशा है। और हम लोग भी गोवर्धन बहुत अच्छे से मनाते गोवर्धन पर्व को। और इनकी अनंत महिमा कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि गोवर्धन को क्यों पूजा जाता है। फिर भी मैं एक बार दोहरा रही हूँ कि जब कृष्ण जी के कहने से सभी वृंदावन वासियों ने इंद्रदेव की पूजा करने की बजाय गोवर्धन महाराज को पूजा था, तो इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे। और कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा था कि गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है? क्योंकि जो भी वृंदावन वासी थे सभी गोवर्धन महाराज पर निर्भर थे। जो वहाँ पे गोवर्धन पर्वत है, उसी के वट वृक्षों को इस्तेमाल करके और वहाँ की घास फूस खा के वो सभी जो गाय थी, ग्वाले, उनको चराते थे। और गोवर्धन महाराज के इर्द गिर्द ही वृंदावन के सभी बच्चों का पालन पोषण भी हुआ था। तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो गोवर्धन महाराज की कृपा से ही होते थे। इसलिए कृष्ण जी ने कहा था कि आप लोग इनकी पूजा करो। लेकिन इस बात से इंद्र जी बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए थे और उन्होंने अपने प्रकोप से पूरे वृंदावन को डुबाने की कोशिश की। और उन्होंने लगातार 7 दिन 7 रात बारिश की थी, लेकिन फिर भी वृंदावन वासी जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रभु कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सभी वृंदावनवासी उसके नीचे शरण लेकर 7 दिन 7 रात वहीं पर सुरक्षित रहे। तो तब से फिर इंद्रदेव को कुछ ग्लानि हुई। उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कृष्ण भगवान से, कृष्ण जी ने उनको क्षमा कर दिया था और सभी वृंदावनवासियों से कहा था कि आज से आप सभी गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी रक्षा की है। तो तब से ही हम गोवर्धन पर्वत जो है उनको ही मानकर इस तरह गोबर से बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो हम लोग भी हर वर्ष बनाते हैं ये, और गोवर्धन महाराज से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे घर में जो भी कार्य होते हैं उनमें खूब तरक्की हो। बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अपनी किताबें वगैरह रखते हैं इनके पास, ताकि उनका ज्ञान जो है उसकी वृद्धि हो। तो ऐसा हमारे यहाँ पे मानना है, शायद आप लोगों के वहाँ भी मानते हो ऐसा, कि जो भी गोवर्धन महाराज के पास कुछ भी रखा जाता है उसमें समृद्धि होती है, वो और ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। जैसे अगर हम किताबें रखते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हम कोई धन रखते हैं, कोई चांदी का सिक्का रखते हैं तो हमारे धन में वृद्धि होती है। तो इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, हर वर्ष करते हैं, और महाराज की कृपा से सब कुछ हमें जो भी हम मांगते हैं वो मिल भी जाता है। तो आप सब भी गोवर्धन महाराज की पूजा कीजिए। भारत में सभी पर्व वैसे बहुत अच्छे मनाए जाते हैं, क्योंकि भारतवासी हर एक तत्व का बहुत सम्मान करते हैं। जो भी हमारे तत्व हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे जल है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, हम सभी का सम्मान करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। तो देखिए, साइकोलॉजी बायोलॉजी बहुत अलग नहीं है। मतलब जब हम इन 5 तत्वों के संपर्क में जाते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की मैं बात कर रही हूँ। तो हमें ये सब जो रीति रिवाजें मानने चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं बनाए हैं। और कथाएं इनसे इसलिए जोड़ दी हैं ताकि लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़े। पर अब क्या हो रहा है कि जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो इनमें तर्क ढूंढने लगे हैं और वो ज़बरदस्ती उन कहानियों को फेक बताकर या गलत बताकर ना इन सबको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब वापस से फिर से लोग जो हैं रिलीजियस होने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि हमारे लिए धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। धर्म हमें हमेशा सत्य की राह दिखाता है, हमारे अंदर सत्य, प्रेम, करुणा बनाए रखता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इंसान के ये 4 स्तंभ हैं और जिन पे वो टिका रहे तो उसके लिए बहुत अच्छा है, सत्य, प्रेम, करुणा और सम्मान। तो भारत में सम्मान ही है जो हर एक देवता को मुख्य बनाता है, हर एक तत्व को मुख्य बनाता है। बल्कि वो एक, जब मान लीजिए वायु है तो वायु को भी वो एक ईश्वर की दृष्टि से देखता है और उन्हें बहुत ही सम्मान देता है। तो एक इसके ऊपर एक गाना भी है, मैं वो बताना चाहूँगी। जैसे, इतनी ममता जहाँ नदियों को भी माता कहकर बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये हमारे लिए पॉजिटिव रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए ज़रूरी है। हम सम्मान बनाए रखते हैं और जो तत्व हैं हमारे उनसे जुड़े रहते हैं, तो हम बहुत सकारात्मक भी रहते हैं। और ये सभी आजकल बच्चे फिर से सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया है कि अगर वो इन रीति रिवाजों से हटकर चलते हैं तो उनकी जो मानसिक शांति है वो अवरुद्ध हो रही है, उसमें रुकावटें आ रही हैं, उनके काम रुक रहे हैं। हमारा सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक रहने के लिए अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़मीन से। और जो भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनको समय दीजिए।
और जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने प्रथाएं बनाई है उनको भी आप मानिए। उनमें ज़्यादा तर्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई रीति रिवाज अगर आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको तो आप एक बार तर्क लगा कर देखिए, लेकिन जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि आपका फ़ायदा करते हैं, तो मैं चाहूँगी, मतलब मैं आपसे प्रार्थना करूँगी ऐसी कि आप वहाँ पर तर्क ना लगाएं और सभी जो भी हमारे रीति रिवाज बनाए हैं हिंदुओं में उनको खूब अच्छे से बनाइए। हमारा जो ये चैनल है पूरी तरह से धर्म को समर्पित है। हम इसमें धर्म से संबंधित कुछ वीडियोस डालते हैं, हम भजन अपलोड करते हैं। तो आप लोगों को अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी रीति रिवाज आप लोगों के यहाँ कुछ अलग तरीके से होते हैं उनको आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी जब आप कमेंट में हमें अपने यहाँ के रीति रिवाज बताएंगे, या अगर आप कोई भजन सजेस्ट करेंगे तो हम उसे भी गाने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल पर बने रहिए आप लोग। आप सब हमारे चैनल पर जब व्यूज़ देते हैं तो बहुत खुशी होती है, कमेंट करते हैं उसका भी धन्यवाद। और भी ज़्यादा ज़्यादा आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप सभी को बहुत सारी सकारात्मक प्रार्थनाएं हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें। जो भी हमारा चैनल देखते हैं आप सबका भी घर खूब संपन्न रहे। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। हम लोग और भी नई नई वीडियोस डालते रहेंगे, धर्म का ज्ञान देते रहेंगे और प्रभु का इसी तरह से चिंतन मनन करते रहेंगे। तो सब साथ में मिलकर चिंतन मनन करते रहेंगे, जो भी व्यूअर्स हैं और हम लोग हैं। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपसे मिलेंगे अब दूसरी किसी वीडियो में। तो सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। बाकी का पोर्शन आप वीडियो में देख सकते हैं।